सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है कि आप आज 8वां दिन है जो यज्ञ हो रहा है महायज्ञ, उसको लेके क्या कहेंगे? पहले आप थोड़ा अपने परिचय के साथ थोड़ा बता दीजिए। परिचय मेरा है बैजनाथ मिश्र नाम है, बैजुआ के नाम से लोग जानते हैं। और सबसे पहले मैं अपने इस समहित धाम के सभी नगरवासियों की तरफ से आपके चैनल को कोटि से धन्यवाद करते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा, आज 8वां दिवस है और यज्ञ की रूपरेखा आप अगर शुरू से आए होंगे तो ऐसी रूपरेखा की कल्पना जब हम लोगों ने इसकी प्रस्तावना रखी तो ऐसी कल्पना हम लोगों के मन में नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब प्रभु की कृपा, आप लोगों का सहयोग, आज तक जो भी हुआ है इतने भीड़ भाड़ में यज्ञ लोगों का सहयोग बहुत रहा है। रही बात आर्थिक सहयोग की तो हम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि गांव के अन्यत्र किसी से चंदा मांगना नहीं है। कोई अगर दान देना चाहता है तो आके यहाँ दे देगा। इस बात का अक्षरशः निर्वहन हुआ और प्रभु की कृपा है। जो भी कार्यक्रम यहाँ हम लोगों ने तय किया था, रासलीला हो, रामलीला हो या कथा वाचक श्री धनवंतरी दास जी महाराज जी के द्वारा हुआ। हम लोग वृंदावन गए थे और लोग खिस्सा कोयला जी गुरु बनाई जान के या पानी पिछान के। तो जिस गुरु को हम लोगों ने यहाँ बुलाया वो सचमुच उनका चित्र चरित्र वाणी सब कुछ वैसा ही है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वाणी अलग है कृत्य अलग है, सब कुछ वैसा ही है। सबसे बड़ी बात है कि जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इस यज्ञ के आचार्य श्री संजय तिवारी जो वाराणसी से आए हुए हैं, उनके यज्ञ जो उनके नेतृत्व में यज्ञ का नियंत्रण हो रहा है, उससे भी सभी लोग प्रसन्न हैं। वेदोच्चारण 4 बजे भोर से शुरू हो जाता है। गांव तो धन नहीं है, क्षेत्र के लोग आवाज़ सुनते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि यज्ञादि किस लिए होता है। हमारे यहाँ विश्व कल्याण की परिकल्पना की गई है। तो इस जगत के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए यह यज्ञ हो रहा है। सर एक सवाल और है कि अभी आपने कहा कि अमई धाम, तो यहाँ पे पहले अमई मिश्र कहा जाता था, इसको तो अमई धाम क्यों नाम परिवर्तन क्यों कर दिया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आज तक किसी चैनल के लोगों ने हमसे ये प्रश्न नहीं पूछा। मैं ये बताना भी चाहता था, लेकिन बड़ी अनुकूल प्रश्न है। अमही धाम, अमई मिश्र से अमई धाम कर दिया गया। अमही मिश्र और अमही शुक्ल गांव। हाँ। एक हमारे यहाँ संत हुए बाबा परमहंस जी। बाल्यकाल में लोग उनको विलक्षणता देख के ज़्यादा तरजीह नहीं दिए, लेकिन वो पैदाइशी संत थे और चले गए। मिथिला में कल्ला धाम है, वहाँ उनका मंदिर है और गिरजा महारानी की बहुत बड़े उपासक थे, अति सिद्ध संत थे। उनका यहाँ जब मंदिर बनवाया वहाँ मिथिला के लोगों ने आकर, तब उन लोगों ने नाम दिया अमही धाम। हम लोगों ने अमही धाम नहीं कहा है। अच्छा, जब से उन लोगों ने अमही धाम इस गांव का नाम रख दिया, तब से कुछ अच्छा ही हो रहा है। क्या बात। इस पोखरा को देख रहे हैं, ये जीर्ण शीर्ण था। इतना बड़ा पंडाल जो हमारे आने वाले पुस्तों के लिए भी कामयाब है। अगर हम लोग पुष्प का बना दिए होते तो आज था कल बिगड़ जाता, लेकिन हमारे आने वाले पुष्प के लिए भी ये काम हो गया। मंदिर का निर्माण, पोखरा का निर्माण, तो अमही धाम नाम मिथिला वालों ने दिया और वो भी बाबा परमहंस की बड़ी कृपा है। वो जब से स्थापित हुए अच्छे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। मिथिला धाम वाले यहाँ आते भी हैं? बिल्कुल, अभी एक बस आए हुए थे। कल परसों मंच से उन लोगों को सम्मानित किया गया। फिर वहाँ ले जाके हमारे इस यज्ञ के अध्यक्ष श्री नवदेश्वर सिंह ने सम्मानित किया उन लोगों को। 27-28 आदमी थे और लोग कल ही गए हम लोगों से विदाई लेके। अच्छा सर, ये क्या कहेंगे अमई धाम के वासियों को? बहुत अच्छा लगता है। कोई गांव अगर धाम बन जाए तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात है। धाम साधारण शब्द नहीं है। जी। ईश्वर के स्थापना से लेकर और मनुष्य जब देवत्व को प्राप्त हो जाता है तो धाम कहलाता है। क्या बात। तो हम लोग देवता हो गए हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आप लोग हमारे अतिथि हैं, आप भी देवता हैं।
सर अभी आपने शुरू में एक शब्द कहा था कि वो किसी को गुरु बनाइए तो छान गुरु बनाई जान के पानी पी छान के। जी। तो अभी आपने कहा कि महाराज जी को जब वहाँ गए थे तो क्या महाराज जी को भी जान के लेके आए थे क्या बुला के? नहीं, हम लोग जब उनके पास पहुँचे, उनका पता नंबर हम लोग को पहले से प्राप्त था। राजन जी महाराज के एक भाई हैं, उनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ था और हम लोग उसी पता के आधार पर उनके पास गए। न बताया मैंने आपको कि जब आश्रम में हम लोग पहुँचे, एक ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं होता है। हनुमान जी ने जब देखा विभीषण को तो कहा कि साधु हो इन कारज हानि। जब हम लोगों ने महाराज जी को देखा तो लगा कि दरअसल में जो हम लोग खोज रहे थे वो मणि हमको प्राप्त हो गया है। क्या और 7 दिनों की कथा में सब लोग गदगद हैं, स्त्री पुरुष सब लोग प्रशंसक हैं। और मैंने एक बात कहा था कि चाल चित्र चरित्र और वाणी सब कुछ उनका एक है। मनस्य एकंग वचन से एकंग कर्मण से एकंग महात्मा, मनसा वाचा और कर्मणा जिसकी एक हो वही महात्मा है। तो हमने महात्मा यहाँ पदार्पण हमारे यहाँ किए थे, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। थैंक यू सर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जितेंद्र तिवारी। प्राप्त हुआ यज्ञ हो रहा है, इसका पड़ोसी ग्राम सभा है इजरा, पंचायत बैकुंठपुर, प्रखंड कटिया, जनपद गोपालगंज। प्रकार से पूजनीय मन। तो सर मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से मंच पर उद्घोष आप ही कर रहे हैं, जी जी जी। मन के संचालक के द्वारा प्राप्त हुआ तो कैसा मतलब महसूस हो रहा है यहाँ पर? अब देखिए, ये तो ईश्वर की महती कृपा है कि उन्होंने नहीं कोई समस्या नहीं है। बच्चे महादेव के इस महायज्ञ पता नहीं था वो लोग में जो मंचीय कार्यक्रम हो रहे हैं आपका नाम ये सब लिए थे। उसका संचालन करने का अवसर मुझे प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं महादेव के चरणों में कोटिश नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अमही धाम ग्राम सभा का भी आभारी हूँ। यहाँ के बौद्धिक मंडल ने मेरा चयन किया और महादेव की कृपा से आज 8वां दिवस है, कल पूर्णाहुति है और संभवतः मंचीय कार्यक्रम आज समापन उसका हो जाएगा। रात्रि में रासलीला का कार्यक्रम होगा और उसी के साथ संभवतः मंचीय कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। निश्चित ही रूप से अभी चर्चा ही कर रहे थे आप लोग, भैया बड़े भैया बैजू भैया से आपने प्रश्न किया था कि यह एक धाम में तब्दील हो गया, अमही धाम हो गया। अमही धाम तो है ही, और धाम के साथ साथ मैं धाम को डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ। हमारे अनुसार धाम हुआ है जहाँ आनंद की बरसात हो, उसे ही धाम कहते हैं। तो निश्चित ही रूप से मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि कई धामों का संगम सा हो गया है, कोई एक धाम नजर नहीं आ रहा है मुझे। एक तरफ दिन में जब भगवान राम की कथा चल रही थी तो ये अवध धाम लग रहा था, और रात्रि में जब रासलीला देखते हैं तो वृंदावन धाम लगता है, और भोलेनाथ का यज्ञ है तो ये कैलाश धाम भी हो गया है। यहाँ कई धाम का संगम सा लग रहा है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ भी दूँ बिल्कुल 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 कि अपनी अनुभूति मैं बता देना चाहूँगा कि पहुँचा तो लगा जैसे कई धाम मिल गए, पहुँचा तो लगा जैसे कई धाम मिल गए। श्री राम भोले बाबा कान्हा श्याम मिल गए। और कहना है कि जो आप मिले प्रेम रस, जो आप मिले प्रेम रस का पान हो गया। और ये जो लोग आए हैं उनके लिए कहना है कि धरती पर एक साथ कई चांद मिल गए, धरती पर एक साथ कई चांद मिल गए। कई धामों का ये संगम आज अमही धाम बना हुआ है। मैं हृदय से अमही धाम के समस्त बौद्धिक मंडल और अभिभावकों को इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा, जिनके सौजन्य से इतने सुंदर भक्ति पर कार्यक्रम का आयोजन, महादेव के इस महायज्ञ का आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता को भी, यहाँ के
अगल बगल के जो पड़ोसी ग्राम सभा हैं जिनका काफ़ी सहयोग रहा है, तन मन धन से सभी ने सहयोग किया है और अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर इस यज्ञ को भव्यता और दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय से सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मंच के संचालन का प्रभार भी मुझे मिला है और अभी भैया ने सभी कार्यक्रम के विषय में अवगत कराया। मैं इसके साथ साथ ये तमाम आपके जितने चैनल के जितने दर्शक हैं, मैं उनको भी इस यज्ञ महायज्ञ के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा भोलेनाथ से कि आपकी कृपा बनी रहे। और मैं एक बार और भी धाम पर ही मैं चर्चा करूंगा। ये कैलाश भगवान भोलेनाथ का निवास कैलाश है और बाबा के यज्ञ में जब इस तरह की अनुभूति हो रही है तो वास्तव में वह कैलाश धाम कैसा होगा, इसके लिए भी मैं 2 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। कैलाश जाने कैलाश जाने को जी चाहता है, कैलाश जाने को जी चाहता है और तन मन लुटाने को जी चाहता है, तन मन लुटाने को जी चाहता है। तो कहना है कि जिस दर बरसते हैं रहमत के बादल, वहीं सिर झुकाने को जी चाहता है, वहीं सिर झुकाने को जी चाहता है। आज जग का समापन भोलेनाथ के चरणों में कोटि नमन वंदन करते हुए आप सभी का मही धाम में अभिनंदन करता हूँ। जो भी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु यहाँ उपस्थित हुए, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या यूट्यूबर, मैं सभी का मही धाम में मैं जितेंद्र तिवारी इस पूरे यज्ञ समिति और ग्राम सभा की तरफ से, उपस्थित आम भक्तों की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। आपके जीवन में आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी दुआ के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो अमई धाम भोरे प्रखंड के अमई धाम में जो जग हो रहा है, उसमें रासलीला में जो हमारे बीच में दीपक वशिष्ठ जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और अमई धाम में आपका सबसे बड़ा स्वागत है। सर, सबसे पहले जो आप रामलीला कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो रामलीला रासलीला जो है ये हमारे ठाकुर जी के चरित्र को दर्शाता है। जैसे कि हम भागवत कथा, राम कथा सुनते हैं तो केवल हम श्रवण कर सकते हैं, परंतु रासलीला रामलीला में ऐसा कि हम इस कथा पंडाल में जितने भी वॉलंटियर्स हमारे आंखों के सामने दिख रहे हैं, रामलीला रासलीला से ऐसा है कि हम ठाकुर जी के चरित्र को दर्शा सकते हैं सामने। तो जो देखने वाले हैं वो लोग और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि हमारे ठाकुर जी ने धराधाम पर आकर के कौन कौन से अवतार धारण किए, कौन कौन सी लीलाएं करी और अपने उन अवतारों में कौन कौन से चरित्र किए। तो ये समस्त चरित्र लीला के माध्यम से बहुत इजीली हम लोग आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। उनको बहुत इजीली हम लोग समझा सकते हैं अपने ठाकुर जी के बारे में कि हमारे ठाकुर जी कैसे थे, उन्होंने क्या क्या कर्तव्य यहाँ संसार में आकर के किए, कौन कौन से काम किए, समस्त बातें हम बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो ये रासलीला रामलीला ठाकुर जी के विषय में समझाने के लिए आम लोगों के लिए बहुत एक ऐसी चीज़ है कि बहुत इजीली सब लोग समझ सकते हैं इसको। सर, आज आपका 8वां दिन हो गया यहाँ पे, आज 8वां दिन है, तो यहाँ की लोग के प्रति आपका क्या? अरे यहाँ के लोग भैया बहुत अच्छे हैं और बहुत सेवा करी भैया हमारी। मतलब जैसे ब्रजवासियों को सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा यहाँ के लोगों ने की। हमको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम वृंदावन छोड़ के, अपना घर छोड़ के कहीं बाहर आए हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल, बिल्कुल बहुत अच्छे लोग, प्रेमी लोग, सज्जन लोग, बहुत अच्छे लगे भैया यहाँ के लोग। और ऐसे ही ठाकुर जी इनको धार्मिक अनुष्ठानों में आगे रखे और खूब ठाकुर जी इनके ऊपर कृपा करे, खूब फलें फूलें भैया। ऐसा आशीर्वाद हम ब्रजवासियों का, समस्त ब्रजवासियों का है।
सर आपसे अगर कोई रामलीला कराना हो तो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आपसे कि हो सकता है? कॉन्टैक्ट के लिए राधे हमारा मोबाइल नंबर है, जैसे कि 8937022592, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। कभी भी इस नंबर पर कॉल करके रासलीला, रामलीला, रामकथा, भागवत कथा आदि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बैनर का थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। हमारे रास मंडल का नाम है श्री राधा सर्वेश्वर रासमंडल शिक्षा सदन। इसके जो संस्थापक थे वो हमारे दादाजी थे, स्वामी श्री कन्हैयालाल जी महाराज। उसके बाद फिर हमारे पिताजी स्वामी श्री भुवनेश्वर वशिष्ठ जी महाराज ने ये परंपरा आगे चलाई। उसके बाद में फिर ये दास को सेवा, मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है, ये सेवा ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्रदान हो रहा है। थैंक यू सर।